नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं बिग स्टोरी। पाकिस्तान में इस वक्त चारों तरफ खौफ का माहौल है। हर किसी को इस बात का खौफ है कि भारत पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेगा और पता नहीं कौन कौन अपनी जान से हाथ धोएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि जिन लोगों ने भी इस आतंकी हमले को अंजाम दिया, इस षड्यंत्र को रचा, भारत उन्हें चुन चुन कर ऐसी सजा देगा कि उन्होंने कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। और इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आतंकवादियों में दहशत का माहौल है। पाकिस्तान को भारत की ओर से सैन्य कार्रवाई की चिंता सता रही है। डर का आलम यह है कि पाकिस्तान बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की ओर से हमला किए जाने की बात कर रहा है और दूसरे देशों से उसे बचाने की अपील कर रहा है। अब पहले तो ये खबर आई कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ भारत के संभावित हमले से इस कदर डर गए हैं कि उन्होंने अपने परिवार को प्राइवेट जेट से बाहर भेज दिया। अब उनकी देखा देखी जो दूसरे ऑफिसर्स हैं वहाँ के, उन्होंने भी यही किया, अपने परिवार को पाकिस्तान से भगा दिया गया। फिर ये कहा गया कि आसिम मुनीर भी भाग गया है पाकिस्तान से, कहीं दूसरे देश चला गया है। बाद में फिर ये खबर आई कि नहीं, आसिम मुनीर भागा नहीं है, लेकिन वो रावलपिंडी के किसी बंकर में जाकर छिप गया है, क्योंकि उसे ये डर है कि चूंकि वही पहलगाम का मास्टरमाइंड है, उसी के इशारे पर यह हुआ है, उसके जहरीले भाषण के बाद, तो मोदी उसको छोड़ने वाले नहीं है और इसलिए उसे अब उसको अपनी जान का डर सता रहा है और इसीलिए वो जा करके अब बंकर में छुप गया है। उसके बाद जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो जा करके अस्पताल में छिप गए इलाज करने के बहाने से। और एक जो लेटर जारी हुआ था कि किसी को बताना नहीं है, लेकिन मीडिया में वो लेटर भी लीक हो गई, तो प्रधानमंत्री भी डर से जा करके हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं। उसके बाद अब ये खबर आ रही है कि एक और शख्स है जिसे अपनी जान का डर सता रहा है और वो है कुख्यात आतंकी हाफिज सईद, जो कि लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा का चीफ है। ध्यान रखिए, ये वही आतंकवादी है जो मुंबई हमले का 26/11 का भी मास्टरमाइंड है। और ध्यान रखिए कि जिस टीआरएफ ने पहलगाम हमले की पहले जो जिम्मेवारी ली थी, हालांकि बाद में डर से वो मुकर गया, वो टीआरएफ भी लश्कर से ही जुड़ा हुआ है, लश्कर-ए-तैयबा से ही जुड़ा हुआ है। तो हाफिज सईद को ये डर सता रहा है कि भारत उसको भी मास्टरमाइंड समझेगा और हमला करके उसकी हत्या कर देगा। तो खबर जो आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान सरकार को भी ये डर है कि भारत हाफिज सईद के ठिकानों को निशाना बना सकता है। इसी वजह से हाफिज सईद को उसे एक खूबसूरत कोठी दी हुई थी ना, वहाँ से निकाल कर एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही उसकी सुरक्षा में एसएसजी के कमांडो तैनात किए गए हैं। है वो लाहौर में ही, लेकिन उसके ठिकानों पर एडिशनल जो सिक्योरिटी फोर्स है, अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी हैं, उनको तैनात कर दिया गया है। अब हाफिज सईद को छिपाने के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, ये सुनिए। खबर यह है कि हाफिज सईद को जिस घनी आबादी वाले इलाके में रखा गया है, वहाँ मस्जिद, मदरसा और आम लोगों के छोटे छोटे घर हैं। कागजों पर तो वैसे अभी भी जेल में है ना वो, चूँकि 2022 में उसे 33 साल की सजा हुई थी, जो दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सज़ा उसको दी गई थी। लेकिन उसका जो नया ठिकाना है, उसको एक अस्थायी उप जेल में तब्दील कर दिया गया है। क्योंकि 33 साल की सज़ा हुई है ना, तो उसके घर में ही आलीशान कोठी को ये कहा कि ये जेल है। देखिए कितने चालबाज लोग हैं। अब ये कहा जा रहा है कि उसके घर के 1 किलोमीटर के दायरे में इशारा पहचानने वाली सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही पूरे इलाके पर नज़र रखने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। सोचिए उसकी सुरक्षा को किस तरह से बिल्कुल एकदम सिक्योर किया जा रहा है। खबर यह भी है कि उसकी सुरक्षा 4 गुना बढ़ा दी गई है, 4 गुना। इतना डर है हाफिज सईद को कि भारत उसके ऊपर हमला करके उसकी हत्या कर सकता है। पहलगाम हमले के तुरंत बाद हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। वैसे आपको मालूम होगा जो लॉरेंस बिश्नोई गिरोह है, उसने भी पहलगाम हत्याकांड का बदला लेने की कसम खाई है और इस हाफिज सईद को, जो लश्कर-ए-तैयबा का चीफ है, उसको निशाना बनाने की धमकी दी है। अब इस बात से भी हाफिज सईद के होश उड़े हुए हैं। अब जैसा मैंने कहा, ये जो छंटा हुआ आतंकी है हाफिज सईद, वो 2008 में हुए मुंबई हमलों का भी मास्टरमाइंड है। अब वैसे तो वो 2019 से ही कागजों पर गिरफ्तार है, लेकिन वह पाकिस्तान की सरकार और सेना के संरक्षण में अपना काम कर रहा है। तो बिल्कुल आर्मी उसको पूरा सपोर्ट देती है और उसकी देख रेख में वो आतंक की इन घटनाओं को सुपरवाइज करता है। बीते 3 सालों में वो कम से कम 2 दर्जन से अधिक बार सार्वजनिक तौर पर देखा गया है। इसी साल फरवरी में उसे एक कड़ी सुरक्षा के बीच देखा गया था,
अब क्या करता है वो मेनली क्या करता है, पाकिस्तान के कब्जे वाला जो कश्मीर है POK, वहाँ के आतंकवादी जो लॉन्च पैड हैं और जो मुरिंद के है, बहावलपुर है और रावलकोट में जो ये टेरर कैंप्स हैं, वहाँ जाता है, वहाँ पे जाकर के चीज़ों को सुपरवाइज करता है, वहाँ पे जाकर के लोगों को भड़काता है, जो वहाँ के जो आतंकी हैं उनको मोटिवेट करता है। मतलब कहने के लिए वो जेल में है, कहने के लिए हाफिज़ सईद जेल में है, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान आर्मी के संरक्षण में, पाकिस्तान आर्मी की देखरेख में कश्मीर में जिहादी आतंक को बढ़ावा देने में हाफिज़ सईद पूरी तरह से लगा हुआ है। लेकिन भारत ने जिस तरह का रुख अपनाया है, जिस तरह का आक्रामक रुख अपनाया है, जिस तरह का अग्रेसिव अप्रोच भारत ने इख्तियार किया है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को ऑपरेशनल फ्रीडम दिया है, उसे देखकर पाकिस्तान आर्मी और हाफिज़ सईद दोनों की जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। आपको पता है इंडियन आर्मी युद्धाभ्यास कर रही है जयपुर में अर्जुन टैंक्स के साथ, इंडियन एयरफोर्स जो है वो आक्रमण युद्धाभ्यास कर रही है अपने फाइटर जेट्स के साथ, इंडियन नेवी ने INS सूरत और जो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत उसको अरेबियन सी में डिप्लॉय कर दिया है। अब ये सब देख करके पाकिस्तान आर्मी और ये जो हाफिज़ सईद जैसे जो आतंकी हैं उन सबों के होश उड़ गए हैं और हर कोई अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है। और ये हाफिज़ सईद जो लंबी लंबी डींगे मारता है, इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि ये जा करके पूरे चारों तरफ से सिक्योरिटी लेयर बना दिया गया है इसके चारों तरफ, और तब जा करके किसी तरह से अपनी जान को बचा रहा है। सोचिए क्या हाल हो गया है इसका। अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ये सिर्फ आसिम मुनीर और हाफिज़ सईद ही नहीं, बल्कि कम से कम 6 बड़े आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान में रहकर भारत के खिलाफ काम करते हैं, उन्हें भी अपनी जान जाने का डर सता रहा है और उन सबको पाकिस्तान आर्मी ने कहीं ना कहीं छुपा दिया है। लेकिन जिस तरह से हाफिज़ सईद के कई गुर्गों को अननोन गनमैन ने पाकिस्तान में ठिकाने लगाया है, आपको पता होगा वहाँ अननोन गनमैन आते हैं और वो ठोक के चले जाते हैं, तो उससे तो ये साफ है कि अगर उनके नाम की पर्ची कट गई है तो फिर उन्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। वैसे आसिम मुनीर और हाफिज़ सईद के अंदर ये जो डर बैठा है ना, जिसकी वजह से वो भागे भागे फिर रहे हैं, वो डर अच्छा है, वो डर बिल्कुल अच्छा है। और देखिए आज स्थिति है पाकिस्तान की कि वो यूनाइटेड नेशंस में उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जा कर के देशों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि अरे हमें बचा लो, किसी तरह से भारत को समझाओ। ये डर का ये माहौल है पाकिस्तान में, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो, हाफिज़ सईद जैसे आतंकी हो, उसके डिप्लोमेट्स हो, उसके प्रधानमंत्री हो जो अस्पताल में जाके छिप गया है, पूरी तरह से डर का माहौल है। हम इस खबर पर आगे भी नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इंडिया फर्स्ट लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।